औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पॉमिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम ए शहजाद खान, दानिश अंसारी के चैनल पे। जंग कहा था 8, 9 और 10 मार्च को बहुत शिद्दत इख्तियार कर जाएगी जंग, ईरान, इजराइल और अमेरिका के हवाले से। तीनों अलिफ है, मरीख है, तीन ना झुक रहे हैं ना हट रहे हैं। एक को तो हटना पड़ेगा, वो बताता हूं कौन हटेगा, बताता हूं। पहले जरा हमें सुनिए। 8 मार्च को जोहल, सैटर्न, शनि मगरिब में गरूब हो गया। मैं कल यहां से लड़ाई 8 का डिजिट ही तबाही का है। दुनिया में बड़े बड़े अर्थक्वेक वगैरह देखें 8 के डिजिट पे है। हाथ पे जो घड़ी बांधते हैं 8888, हर वो 8 से हर डिजिट पैदा होता है, हर डिजिट खत्म हो जाता है। ये 8 क़यामत सुगरा का डिजिट है। अब पता नहीं क़यामत कौन सी तारीख को आए तो अल्लाह को पता है। दुनिया में मैंने 8 के डिजिट को देखा, ये तबाही का है। और 8 को अगर अरबी में लिख दें तो इस तरह लिखा जाता है, पहाड़ की तरह। और अल्लाह पाक का फरमान है कि रोज क़यामत, जिसका मफहूम बयान करूं, कि हम पहाड़ों को रुई के गालों की तरह उड़ा देंगे। अब ये जो 9 और 10 तारीख है, 9 किसकी तारीख थी? 9 और 10 ये कमर दर अकरब की थी, यानी कि मून स्कॉर्पियो में, चंद्र वृश्चिक राशि में, कमर दर अकरब 9 और 10 तारीख को। इसमें तुम्हें अच्छे काम की इजाजत नहीं देता, क्योंकि चांद नहसा उसमें होता है। इसमें बुराई आ गई, जंग आ गई, तहस नहस हो जाएगा। क्या होगा, क्या होगा बताता हूं। 9 तारीख मंगल, 9 नंबर का मंगल, मंगल का नंबर 9 और 10 नंबर सूरज का है। सिफर को निकालो 1, और मंगल और सूरज इस वक्त एक्यूरेस में बैठे तबाही ला रहे हैं। 14 तारीख को इस सूरज ने निकलना है और 2 अप्रैल को मंगल ने निकलना है। इधर से फिर कोई शांति है। अभी क्या होने जा रहा है ये सुने। आज की रात, ये जो 10 गुजर गई, अब 11 शुरू होनी है। 11 मार्च मुश्तरी स्यारा सीधा हो रहा है जेमिनी से, बुर्ज जोजा मत्थन राशि से सीधा हो रहा है। मुश्तरी स्यारा तमाम स्यारों में बड़ा स्यारा, आग वो भी गोला ही है, वो सीधा होगा एंज करके। 11 को सीधा होगा, उल्टाएगा दुनिया, और यूं करके फिर सीधा होगा, यानी कि 12 तारीख तक उल्टाएगा ये काम। मतलब अमेरिका या इजराइल आज और कल 12 तारीख तक एटम बम मार सकते हैं। सितारों में बता रहा हूं, नॉलेज जफर में पहले भी मैंने बताया हुआ है। घुमसान की लड़ाई होगी, एटम बम मार सकते। तो क्या एटम बम मार के अमेरिका जीत जाएगा? नहीं। अब सुने, पहले खबरें सुन लें, थोड़ी सी सुनाता हूं आपको। अमेरिकी सदर कहते हैं कि जंग खात्मे के करीब, मफहूम। ईरान ने कहा जंग के खात्मे का फैसला हम करेंगे। दो बातें। कि उधर रशिया कहता है कि हम सालसी के लिए तैयार, और चाइना भी कहता है जंग बंद होनी चाहिए। अब ईरान कहता है कि मुज़ाकरात से, ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। उसने कहा जंग में मुज़ाकरात नहीं होता। उधर ट्रंप के मुशीर कहते हैं कि जंग से निकलें। मुशीरों ने कह दिया है, एक मुशीर नहीं, मुशीरों ने कह दिया है ट्रंप को कि जंग से निकले। क्या कहा था मैंने पहले कि अमेरिका बैकफुट पे जाएगा 10-11 तारीख को, लेकिन ईरान नहीं जाएगा, वो फ्रंट पे आ जाएगा। अमेरिका को फंसा दिया इसराइल ने। अब पीछे भी खाई, आगे भी खाई अमेरिका के लिए। अब ट्रंप साहब ने एक ऐसी हड्डी ले ली है, जो उगले तब फंसते हैं, निकले तो तब फंसते। बम मारेंगे, एटम बम। तो पहले तो मिडिल ईस्ट इनके हाथ से चला गया है। वो जो खौफ, जो दबदबा था सुपर पावर का, अब सिर्फ पावर रहेगी, सुपर निकल गया है। अब ये बम मार जाते हैं तो दुनिया से अलग हो जाएगा अमेरिका। तो वैसे ही अटलांटिक ओशन में मैं गया हूं, तो अटलांटिक अलग है, बिल्कुल ही अलग हो जाएगा। उनके इत्तेहादी अमेरिका के हर तरफ अलग हो जाएंगे। अभी तो एक बात और है कि 14 मार्च को मरकरी स्यारा जो है, प्लैनेट अतारद जिसे बुध कहते हैं, वो राइज हो रहा है। ये एशिया सारा इकट्ठा हो जाएगा, दुनिया इकट्ठी हो जाएगी इस जंग पे जो हमें पे मुसल्लत की है। इससे तो पूरी दुनिया की माशियत तबाह हो गई। ये जो डेवलप कंट्री थे मिडिल ईस्ट के, सारे डेवलपिंग में चले गए हैं।
जो कर्जा बांटते थे, देते थे, अब इनको लेना पड़ेगा। ईरान अलिफ से है, नहीं झुक रहा। अब जो मामला है वो ये है कि ये जो मरकरी जो राइज होगी, इससे पैसे की लड़ाई दुनिया में पड़ जाएगी। सूरज का जाना पाइसिस में, ट्रंप अपनी पावर खो देंगे धमाकी। 11 मार्च को ये सोचेंगे ट्रंप के मुझसे जो कुछ हुआ गलत हुआ, मैंने पराई आग में मैंने छलांग लगाई है इसराइल की, जिसमें मुझे मिड टर्म इलेक्शन भी हारना पड़ेगा और अगर बम मारते हैं तो तब भी हारना पड़ेगा। दोनों ही सूरतों में हार रहे हैं। और अमेरिका की जो हैबत थी वो दुनिया में कमजोर हो गई, क्योंकि अगर ये बम मारेंगे तो चाइना भी आ जाएगा, रशिया भी आ जाएगा, खुल के आ जाएंगे सामने। अब एक और बात सुने, 26 मार्च को मरीख सियारा, जिसे मार्स कहते हैं, मंगल कहते हैं, वो भी राइज हो रहे हैं एशिया से। एशिया ताकत पकड़ने का, तमाम कंट्रीज एक सफ पे आ जाएंगे। वो ये कह देंगे कि एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में मुदाखलत नहीं कर सकता। ये आ जाएगा मसला। ये पेशेंट को ये लिख लीजिए। अब कॉन्टिनेंट चलेगा। एशिया कॉन्टिनेंट अपने फैसले खुद करेगा, दूसरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट खुद करेगा। ये इस तरह का मामला आगे दुनिया में आ रहे हैं। ट्रंप के हाथ से बाजी निकल गई। और जो इजराइल के ख्वाब थे, ग्रेटर इजराइल, अब मैं पेशन गोई पहले भी की थी कि वो नहीं बन सकता। अब इजराइल का वो ख्वाब पूरा नहीं होता दिखाई देता। अब एक बात बताना जा रहा हूं, ये जंग अगर ट्रंप ने और नेतन्याहू ने 14 तारीख के आगे लेके गए तो याद रखिएगा काना दजाल आ रहा है। याद रखिएगा इमाम मेहदी का ज़हूर होने लगा है। याद रखिएगा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। और अभी एक बात और बता दूं, इस जंग में हार ज्यादा होगी अमेरिका की। उसकी जो सुपर पावर वाला मामला था वो खत्म हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल की लड़ाई पड़ जाएगी आपस में, और वहां पे ये मैंने कह दिया है, ज़हूर हो जाएगा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का। जब होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तमाम ईसाई मुसलमान हो जाएंगे। फिर सहूनियत और जो है यहूदियत की, ईसाई और जो है वो तो मुस्लिम्स में आ जाएंगे। ये आप देखिएगा, फिर मुसलमान और यहूदियों की लड़ाई आएगी। ये टाइम बन रहा है। लेकिन इस टाइम को बनाने के लिए जंग अगर ये लंबी करेंगे तो ऐसे नहीं। उससे पहले यही है कि 14 मार्च के बाद ये जंग कमजोर हो जाएगी। ईरान को समझाएंगे सारे मुमालिक, माफ के जिस जंग को खत्म किया जाए, वो कहेंगे हमने बदला लेना है। लेकिन ईरान जो है वो जंग जीत भी गया है, अकेला ही लड़ रहा है सबसे। अब कुछ लोग कहते हैं क्या मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया ईरान पे हमला करेगा कि नहीं? याद रखिएगा, पेशेंट को ये भी लिख लीजिए, नहीं करेगा। चाहे मुल्क पाकिस्तान नाराज कर ले और मुमालिक को, ये नहीं करेगा हमला। हमला कर देने से मुराद इसराइल को बिठाना, तो वो नहीं होगा। ये पेशेंट गोइयां हैं मेरी सारी। तो कहने का मतलब ये है, तमाम दुनिया ये तस्बीह पढ़े, या अल्लाह या सलामू या मोमिनू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें, तफरके में ना पड़े। क्योंकि ये 3 दिन ऐसे हैं, ये 72 घंटे इसमें एटम बम भी चल सकता है। अगर चल गया तो ईरान भी चला सकता है। दुनिया तबाही के धाने में है। और अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका सुपर पावर से सिर्फ पावर रह जाएगा, अकेला हो जाएगा। और अगर अभी भी ट्रंप वापिस चले जाते हैं, ये कह के, जो मैं कह रहा था कि इनके पास एक बयानिया बन सकता है, ये कह दे एक बड़ा हमला, अगर आज भी वो हमला कर दे, हमले तो चल रहे, बहुत बड़े हो गए, शिद्दत इख्तियार कर गए, फुल पीक पे हैं, और कल परसों तक ये बयान दे दें कि जनाब हमने जोहरी तनसीबात खत्म कर दी हैं, हमारा हदफ पूरा हो गया, हम जा रहे हैं, तो भी यूरोपियन ममालिक जो है अमेरिका के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन मशरिक वुस्ता अलग हो चुका है अमेरिका से। वो अपनी सफ सीधी करेंगे, एक सफ पे खड़े होंगे। कल इंशाल्लाह दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत होऊंगा।
अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।